इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे विच सेज ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD साइड BC के बराबर दी गई है, यानी कि इन दोनों की लेंथ बराबर है। मोर प्रिसाइजली वी कैन से कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। AD कॉन्ग्रुएंट टू BC का मतलब कि ये दो डिफरेंट साइड्स हो सकती हैं लेकिन इनकी लेंथ इक्वल है। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB, ये जो रेड में मैंने मार्क किया है ये एंगल इज इक्वल टू CBA, ये यहाँ जो मैंने रेड में मार्क किया है ये दोनों बराबर है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। तो पहली चीज जो हमें प्रूव करनी है वो ये है कि ट्रायंगल ABD यानी कि ये ट्रायंगल ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC मतलब ये वाली ट्रायंगल ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। वेरी सिंपल। अब मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि जब भी आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जाते हो तो सबसे पहले आप ये चार रूल साइड में लिख लो। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड साइड साइड साइड। इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो। इन चारों कॉन्ग्रुएंस रूल्स में से एक भी अगर अप्लाई होता हो दो ट्रायंगल्स के ऊपर तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं ABD एंड ट्रायंगल BAC, जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, यानी कि ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक चीज तो गिवन है कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये हमें गिवन है। अब मैं कई बार यहाँ पे बार डाल देता हूँ, कई बार नहीं डालता, तो एज ए शॉर्टकट समटाइम्स हम बार नहीं डालते, बट दिस इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। बार का मतलब होता है कि हम लोग एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि लाइन की ओके। तो एज ए शॉर्टकट हम नॉर्मली ऐसे भी डाल देते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस कि आप इसके ऊपर बार डाल दो ताकि पता चले कि आप एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हो। नेक्स्ट, इसी ट्रायंगल के अंदर हमें ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। एंगल DAB is congruent to angle CBA. This is also given. अब यहाँ पे भी छोटी सी बात मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आपको बताया कि इक्वल टू जब लिखते हैं और कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक्चुअली ये होता है कि ये दो डिफरेंट एंगल हो सकते हैं लेकिन इनका मेजर सेम है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम नॉर्मली इसको इक्वल टू लिख देते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि हमेशा आप उसको कॉन्ग्रुएंट लिखो ओके। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है ये साइड कॉमन है। ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है, यानी कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। एक साइड खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगी, और ये कैसे होती है? यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो उसके अकॉर्डिंगली ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हमारे पास क्या आ गया? एक साइड, फिर एक एंगल और फिर एक और साइड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, so by SAS congruence rule triangles are congruent. Triangles congruent हो गई, very nice। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसको हम बोलते हैं CPCTC। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट थी, ये साइड कॉमन थी तो अपने ही कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो तीसरी साइड, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड ये वाली बची, तो वो इसकी जो तीसरी बची हुई साइड है यानी कि ये वाली, वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, राइट। तो दिस मीन्स BD इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। BD इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, और BD इज कॉन्ग्रुएंट टू AC का मतलब क्या है? BD इज इक्वल टू AC, यानी कि इन दोनों की लेंथ भी सेम है। तो सेकेंड प्रूफ भी हो गया। यहाँ हमने पहला प्रूफ कर दिया था, पहला पार्ट, यहाँ हमने सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है कि एंगल ABD, एंगल ABD यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल ओके।
दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल। तो इसको कैसे प्रूव करोगे? अब इसको लिखने को तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की। तो बाय CPCTC ही इसी के अकॉर्डिंगली एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। लेकिन ये ही एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ? इट्स वेरी सिंपल। अब हमें ये पता है कि ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये याद रखना कि जो दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर जो दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, उनके बिल्कुल सामने वाले एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यानी कि इसके सामने इस ट्रायंगल में ये एंगल बनता है और इसके सामने इस ट्रायंगल में ये एंगल बनता है। तो इसलिए ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, हेंस प्रूव्ड, राइट? So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.